bottom of my heart. ये क्या है? ये मेरा दिल है। कौन आया है संजय? शिफाली संजय? डेंजरस आई एम अ डेंजरस शिफाली, ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में, यू नो, आई एम नॉट अ डेंजरस गाय। तुम कब आई? उठ तो तुम बहुत पहले गई थी, लेकिन गहरी सोच में थी। Am I right? क्या सोच रही थी शिफाली? किसका यकीन करूं नीतू? क्या हर कोई अपना रूप बार बार बदलता है? जिससे भी मिलो, दोस्ती करो, वो ये मालूम नहीं होने देता कि उसका असली चेहरा क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कल मेरे जाने के बाद शूटिंग पर कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बस सिर्फ रानू दोस्ती के हद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। Really? उसके होप्स इतनी कैसे बढ़ गई? मैं उसकी ऐड करने के लिए जुरासी हो गई। Anyway, नीतू, मुझे तो काम करना है, सो कर रही हूँ। काम की बात पर याद आया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के पास जाना चाहती हूँ। She is expecting. तुम यहाँ मैनेज कर पाओगी? क्या यार नीतू, क्यों मुझे डेट्स वेट्स के चक्कर में फंसा कर जा रही हो? सिर्फ 1 घंटा बिना डिस्टर्ब हुए मेरे पास बैठो, मैं पूरी डायरी तुम्हें समझा दूंगी। ये स्टार्स तो बस सेक्रेटरी यूं ही रख लेते हैं, सिर्फ डेट्स ही तो मैनेज करनी होती है। पेमेंट्स भी तो कलेक्ट करनी पड़ती हैं। वो तुम्हारा हक है, उसमें शर्म कैसी? नीतू, हाँ? ऐसे बात कर रही हो, कहीं दूसरे जॉब के लिए तो नहीं सोच रही? नहीं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कार्निक से 60,000 का बैलेंस लेना है नियत के लिए, और हाँ, ज़मीर की डबिंग के लिए रोज 2 घंटे देने हैं। नो प्रॉब्लम। हाँ, ज़मीर की बात आई तो याद आया, अब्बास को फोन करती हूँ। उसने मुझे ज़मीर के रशेस दिखाने थे। हाय अब्बास। हाय शिफाली, what a pleasant surprise। अब्बास, तुमने मुझे अभी तक ज़मीर के रशेस नहीं दिखाए। नहीं, लंच डिनर बाद में होता रहेगा, पहले थिएटर बुक करो। ओके बाबा, कर लेते हैं। तुम पहले यहाँ आ जाओ, लंच करते हैं, उसके बाद रशेस देखेंगे। नहीं, आज दोनों काम के लिए टाइम नहीं है। ओके, अगर इतना टाइम नहीं है तो आज लंच करते हैं, रशेस कल देखेंगे। ऑलराइट? तुम्हारे घर में आयरिश कॉफी तो नहीं मिलेगी? मिलेगी बाबा, जरूर मिलेगी। तुम यहाँ 1 बजे तक के पहुँच जाओ। मैं छोटा सा काम निपटा के आता हूँ। हाँ, मुझे भी किसी से बात करने की जरूरत है। शिफाली, is anything wrong? No, nothing's wrong. पर शायद तुम कुछ ठीक कर सको। कुछ समझा नहीं? नहीं समझे? अच्छा, लंच पर समझा दूंगी। ओके, बाय, सी। नहीं तो जरा कांचा को बोलो मेरे बाथरूम में टॉवल रख दे प्लीज। एना, एना। यस मैम। तुमने कहा अश्विन साहब सुबह ही निकल गए, जाते वक्त कुछ कहा नहीं उन्होंने? नहीं मैम। मेरे लिए कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा? मैं तो सो रही थी मैम, मैंने बस गाड़ी की आवाज सुनी। कमाल है, कल रात तक तो कहीं जाने का प्रोग्राम ही नहीं था, और सुबह मुझे उठाया भी नहीं। जरा फोन देना है ना, जल्दी ला। स्ट्रेंज, मोबाइल भी ऑफ है। मैम, आपको ताज्जुब हो रहा है कि शक? ये कैसे कह दिया तुमने? आपको बुरा लगा मैम? नहीं, बुरा नहीं लगा, मुझे हैरानी हुई है।
इतने सालों से आपके साथ हूँ मैम। आपके साथ साथ रहकर मैंने भी बहुत कुछ देखा है, सीखा भी है। हाँ, लेकिन आज तक कभी तुमने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप काम करती रही। यस मैम, नो मैम कह के। आज तक आपने भी तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाया था मैम। एना बैठो। तुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ? गलत या सही है सोचने से कुछ फायदा नहीं। अब तो ये सोचना है कि इतने बड़े फैसले का नतीजा क्या निकलता है। आपको उसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं अश्विन से बहुत प्यार करती हूँ एना। जानती हूँ मैम। और जब तक वो मेरे साथ है मैं किसी भी नतीजे का सामना कर सकती हूँ। कभी भी किसी दूसरे इंसान पर अंधे होकर भरोसा नहीं करना चाहिए मैम, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो ना? तुम देखो। हेलो अब्बास अहमद, ये आदमी फिर भी दिल का साफ है। हेलो अब्बास, क्या कर रहे हो? अच्छा, आज तो लगता है बड़े अच्छे मूड में हो। बहुत शरारती मूड में हूँ मोहिनी। अच्छा एक काम क्यों नहीं करती हो, यही कोई 4-5 बजे यहाँ आ जाओ, आयरिश कॉफी पिलाऊंगा। तुम जिंदगी भर आयरिश कॉफी पिलाते रहना। अच्छा एक बात बताओ, लंच पे क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या किसी और को बुला रखा है? हो सकता है, लेकिन है कोई तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और तुमसे ज्यादा नमकीन? होनी भी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल आई एम द चोजन वन। बस अब्बास, बहुत खा लिया। कमाल है भाई, आज हमने एक के बजाय 2 टिफिन ऑर्डर किए थे और तुम चिड़िया की तरह खा रही हो। काश मैं चिड़िया जैसे उड़ भी सकती। तो कहाँ जाती उड़कर? दूर, बहुत दूर, जहां मैं सब कुछ महसूस कर सकूं, लेकिन कुछ समझने की जरूरत ना हो। संजय के पास, राइट? शिफाली, तुम चुप क्यों? एनी प्रॉब्लम? अब्बास, संजय और मेरा ब्रेकअप हो गया है। What? ये तुम क्या कह रही हो शिफाली? हाँ अब्बास, ये सच है। How come ये बात अभी तक प्रेस में नहीं आई? मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, सजनी को भी नहीं। Oh God. लेकिन शिफाली हुआ क्या? तुम दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी। बस वही अंडरस्टैंडिंग हमें भारी पड़ गई। संजय ने मुझे राणा के साथ देखकर गलत समझ लिया। मैं संजय को समझाने उसके घर गई तो अलका वहां थी। अब ऐसी सिचुएशन में मैं उसे गलत नहीं समझ सकती थी, क्योंकि अलका उसके बेडरूम से बाहर निकल रही थी। What? Oh God. Believe me शिफाली, तुम दोनों में इतना प्यार देखकर एक यकीन सा हुआ था कि yes, it is possible. हमारी इस बिजी, ग्लैमरस, आर्टिफिशियल दुनिया में सच्ची मोहब्बत आज भी जिंदा है। तुम भी महसूस कर रहे हो अब्बास? जरा सोचो, मेरे दिल पर क्या बीत रही है। हर जगह हम साथ जाया करते थे, मेरे लिए तो बहुत ह्यूमिलेटिंग हो गया है। I understand शिफाली, I understand. लेकिन फिर भी तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। क्या पूछूं? कि अलका तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? He's a bloody fool. तुमसे एंगेजमेंट करके अलका के लिए तुम्हें धोखा देना, लगता है उसे नई नई सफलता का नशा हो गया है। सफलता तो मुझे भी मिली है अब्बास, लेकिन मुझे तो नशा नहीं हुआ। इस मामले में आदमी शायद कमजोर होता है। धोखा और मकारी को कमजोरी मत कहो अब्बास। बहुत डिस्टर्ब होना। जब अपना प्यार धोखा देता है ना, तो न जाने कहां से कोई और आके दोस्ती जताने लगता है। मतलब? किसी वजह से मैंने राणा की सारी याद कर ली। उसने मेरे और संजय के बीच टेंशन देकर दोस्ती की बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। आई डिडंट लाइक इट अब्बास। किसी आदमी से अच्छी तरह से बात करो तो वो क्या क्या समझने लगता है। तुमसे कुछ कहा उसने? हाँ,
कई बार क्या? that he loves me. What? उस दिन सारिया के शूट के बाद वो बहुत परसिस्टेंट हो गए थे। क्या लड़की को ऑब्जेक्ट क्यों समझते हैं? As if she has no feelings, no choice. या हर दूसरा आदमी उसके साथ प्यार या नफरत जता सकता है और उसे कुछ भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? Why? तुम एक टॉप हीरोइन हो शिफाली, इसलिए यहीं की बात कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तुम्हें हर किस्म के इंसान के साथ डील करना होगा। हम सबका नेचर एक साथ नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि वो किस दौर से गुजरा है। किसी को सफलता मिलती है तो किसी को असफलता, किसी को प्यार मिलता है तो किसी को नफरत, इंसानियत या फिर मैनिपुलेशन। मतलब ये शिफाली कि हर किस्म के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस इंसान को यही मिल जाते हैं। एक इंडस्ट्री है ये, एक फैमिली, एक घर, समझो भावनाओं का एक विशाल सागर है। और इस विशाल सागर में एक अकेली लड़की का तैरना बहुत मुश्किल है अब्बास। She can't swim to survive. या तो वो वेव्स के साथ साथ बहती रहे, वेव्स के अगेंस्ट जाएगी तो डूब जाएगी। It's very scary. इसीलिए मैं कभी किसी लड़की को एक्ट्रेस बनने की सलाह नहीं देता, अनलेस वो कॉन्फिडेंट हो, समझदार हो, हिम्मत वाली हो, या उसके साथ कोई मजबूत सहारा हो। संजय मेरा मजबूत सहारा था। शायद इसलिए आज तक मैं हर मुश्किलों का सामना हंसते हंसते करती चली आई। लेकिन अब मैं अकेली हो गई हूँ बस। रोटी और देना। और बनाओ। बस। ऑफिस में भी अश्विन साहब की कोई खबर नहीं? खाते वक्त याद मत दिलाओ मुझे उसकी। खाना हजम नहीं होगा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे साहब पर। सुबह से ना कोई फोन ना कोई मैसेज, परेशान कर दिया मुझे। साहब ने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स भी तो नहीं दिया अब तक। शायद उनसे मिलने गए हो। पागल, इतने झगड़े के बाद वो उससे मिलने नहीं जाएगा। इतने झगड़े के बाद वो आपके पास भी तो वापस आए थे। ऐना, क्या हो गया है तुझे? मैं 15 साल की थी, बिल्कुल बच्ची। तब से आपके साथ हूँ मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। आपने बहुत दुख झेले आज तक। रात रात भर आप नशे के हालत में अपने बेडरूम में रोती रही। कभी कोई ग्लास तोड़ा, कभी कोई फोटो फ्रेम। वो दुख भरे दिन बीत गए हैं। अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड है और तुम हमारी फैमिली मेंबर हो। अब हमें कोई दुख नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी शादी करूंगी और तुम्हारे रूम के साथ एक और रूम बनवा दूंगी। ओके? बस ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगी अब, बस पेट भर गया मेरा। ये भी मेरी तरह सेंटिमेंटल है। है ना? जी मैम। मैं अब्बास के यहाँ जा रही हूँ। 6-7 बजे तक आ जाऊंगी। आप डिनर तो लेंगी ना? बस टोस्ट और सूप, खुशी से मोटी होती जा रही हूँ। ओके? स्माइल नाउ। देख तो शायद अश्विन होंगे। देख। नहीं, ये अश्विन साहब की बिल नहीं है। मोहिनी देवी जी हैं? यस। मैं एडवोकेट अमर सिंह के यहाँ जा रहा हूँ। लीगल नोटिस है, क्या आप यहाँ साइन करके इसे एक्नॉलेज कर देंगे? आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अपने वकील से बात किए बिना मैं कोई नोटिस एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आप शायद कायदे कानून से वाकिफ नहीं हैं। आप कोई भी लीगल नोटिस या रजिस्टर्ड लेटर को एक्सेप्ट किए बिना रिव्यू नहीं कर सकती। इट इज अगेंस्ट द लॉ। तो तुम सजेस्ट करो कि मैं संजय से फिर से बात करूं? हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? देखो शिवानी, प्यार में ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो रखोगी ना तो बहुत कुछ खो दोगी।
तुम खोने की बात कर रहे हो अब्बास? मेरे पास रह ही क्या गया है जो मुझे खोने से डर लगे? देखो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी और संजय की एक मीटिंग करवा दूं, यहीं अपने घर में। और आना का क्या करेंगे? वो तो ना सुनना ही नहीं चाहता। उसी के बारे में सोच रहा हूँ मैं। दरअसल वो तुम्हें अपना इमोशनल साइड दिखा रहा है शिवानी, बट ही डज नॉट डिजर्व यू। बाप बेटे के बारे में तुम जानती हो, दूर रहना उन लोगों से, वरना आहिस्ता आहिस्ता तुम भी उस जीना जी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। वैसे भी उसके प्रोडक्ट को तुम लॉन्च कर ही रही हो। इसमें कोई प्रॉब्लम है? बाय द वे अब्बास, क्या तुम जीना जी को जानते हो? मोहिनी को वो जानती है, इसीलिए एक दो बार उसकी पार्टी में गया था। फ्रैंकली स्पीकिंग शिफाली, वो क्राउड वो जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए नहीं है। फास्ट, वेरी फास्ट क्राउड। अब्बास, डू यू थिंक संजय और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? यस, व्हाई नॉट? तुम कोशिश तो करो शिफाली। पता नहीं, जीना जी, राणा और गुरु जैसे लोगों के बारे में सुनती हूँ तो बहुत डर लगता है मुझे। संजय के साथ सेफ फील करती थी मैं। वैसे भी मेरा यहाँ कोई है तो नहीं, ना पापा ना भाई। hey, बड़ा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम कहते हो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है? अब्बास, है शिफाली, जिंदगी में सिर्फ 3 लोगों से प्यार किया है मैंने। एक खालिद भाई जो मुझसे नाराज है, मोहिनी जो मुझे छोड़कर चली गई, और तुम। लेकिन तुम्हें छोटी बहन कहा है तो मुझे छोड़कर चली मत जाना प्लीज। अब्बास। Cheer up.